Hello everyone, welcome back to Indian Nursing Classes. Today we are going to deal one more important topic, evidence based practice. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस जो हमने क्लिनिकल एरियाज़ में जो प्रैक्टिस करते हैं, जो किसी एविडेंस पर आधारित होती है, उसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जैसे पेशेंट को टच करने के पहले और टच करने के बाद हम सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं। तो सैनिटाइज़र का यूज़ जो हम करते हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये प्रैक्टिस जो है वो किसी एविडेंस पर आधारित है। इस पर कई रिसर्च हो चुकी है। ये एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, प्रूव्ड बेस्ड प्रैक्टिस है, इसलिए हम सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, जो कि इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करती है ये प्रैक्टिस। इसलिए इसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। डेफिनेशन देखते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज ए कॉन्शियस यूज ऑफ करंट बेस्ड एविडेंस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो कॉन्शियस यूज है करंट बेस्ड एविडेंस का। जो अभी एविडेंस अवेलेबल है उनका कॉन्शियसली यूज़ करना, मेकिंग क्लिनिकल डिसीजन। क्लिनिकल डिसीजन लेने के लिए, पेशेंट केयर के लिए क्लिनिकल डिसीजन लेने के लिए जो करंट एविडेंस है उनका यूज़ करना ही एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहलाता है। नेक्स्ट, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग जो है एक रिसेंटली इमर्ज टर्म्स है, एक न्यू टर्म्स है। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग ये एक टाइप है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का ही एक टाइप है। इसमें क्या करते हैं एविडेंस बेस्ड नर्सिंग में? इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग सॉलिड रिसर्च, फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। सॉलिड रिसर्च फाइंडिंग को आइडेंटिफाई करना और उनको नर्सिंग प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना, पेशेंट की केयर को की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, पेशेंट केयर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सॉलिड रिसर्च को फाइंड करना और उसको नर्सिंग प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना एविडेंस बेस्ड नर्सिंग कहलाता है। कंसेप्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का कंसेप्ट क्या है? मेनी एरियाज ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। प्रोफेशनल प्रैक्टिस के कई एरियाज जैसे कि मेडिसिन, नर्सिंग, साइकोलॉजी, साइकेट्रिक, और इन एरियाज में जो प्रैक्टिस पहले होती थी वो लूज बॉडीज ऑफ नॉलेज के आधार पर होती थी। उसमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कम होती थी, उनका कम रोल था एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का। लेकिन आजकल जो प्रैक्टिस होती है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है इन्हीं सभी एरियाज़ में। और नर्सिंग प्रैक्टिस की बात करें तो नर्सिंग प्रैक्टिस भी पहले जो होती थी वो जनरली नर्सेज के पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर और पास्ट नॉलेज के आधार पर होती थी। उसमें जो साइंटिफिक एविडेंस होता था क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग का नर्सेज के सपोर्ट में, वो बहुत ही कम होता था। लेकिन आजकल जो भी प्रैक्टिस होती है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है। हर प्रैक्टिस का कोई ना कोई एविडेंस होता है, कोई रिसर्च बेस्ड होती है, उनका कोई प्रूफ होता है। स्टेप्स फॉर प्रोसेस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में जो स्टेप्स हैं उनमें ये 5 प्रकार की जनरली स्टेप्स होती है नर्सिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में। देखते हैं कौन कौन सी स्टेप्स होती है। पहली होती है फॉर्मुलेटिंग ए क्लियर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लिनिकल प्रॉब्लम। मीन्स सिंपल सा इसका मतलब है कि जो क्लिनिकल एरियाज में प्रैक्टिस होती है उसमें अपनी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि आपके क्लिनिकल एरियाज में क्या प्रॉब्लम है। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग इन्फेक्शन इन आईसीयू, आईसीयू में इन्फेक्शन रेट का बढ़ जाना, ये हमारी प्रॉब्लम है। दूसरा, लिटरेचर रिव्यू टू सर्च बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। हमने ये जो प्रॉब्लम देखी है, अब इसका लिटरेचर रिव्यू करेंगे हम कि आईसीयू में जो इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं उसको प्रिवेंशन के लिए कौन कौन सी रिसर्च अवेलेबल है, उनका लिटरेचर रिव्यू करना। लिटरेचर रिव्यू, हम जो भी स्टडी अवेलेबल है उनका लिटरेचर रिव्यू करेंगे इंटरनेट के थ्रू या लाइब्रेरी में बुक्स के द्वारा पढ़कर। और तीसरा है
जब हमने लिटरेचर रिव्यू क्या किया, इसको पढ़कर इसमें देखा कि इसके इन्फेक्शन को कम करने के लिए इसमें बताया कि सैनिटाइज़र का यूज़ करो। सैनिटाइज़र के यूज़ करने से या ग्लव्स पहनने से इन्फेक्शन रेट आईसीयू में कम हो जाएगी। तीसरा हमने उसका एनालिसिस किया, क्रिटिकल एनालिसिस किया, एनालिसिस उसकी स्ट्रेंथ का और उसकी वीकनेस का, और हमने देखा कि क्या ये रिसर्च वाकई वैलिड है। और इसमें हमने देखा फिर हम इसमें कौन सी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हमने देखा सैनिटाइज़र। ग्लव्स भी पहनकर हम कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें ऐसे अलग अलग कई उसमें लिटरेचर्स में अलग अलग सॉल्यूशन बताए हैं इन्फेक्शन को कम करने के। तो इसमें हमने देखा सैनिटाइज़र का एनालिसिस किया, सैनिटाइज़र यूज़ करने से इन्फेक्शन रेट कम हो सकती है। अब हमने इसका क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट मतलब अप्लाई किया। कहाँ? क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने अप्लाई किया। पेशेंट को टच करने के पहले और पेशेंट को टच करने के बाद में हमने सैनिटाइज़र का यूज़ करना शुरू किया। तो इसमें लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर एवेल्यूएट करेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे, एवेल्यूशन करेंगे। एवेल्यूशन कैसे कर सकते हैं? हम सेल्फ कर सकते हैं या पीयर असेसमेंट के द्वारा कर सकते हैं, हमारे कलीग्स के द्वारा की हेल्प लेकर, और नर्सिंग ऑडिट के द्वारा कि हम जो सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं उससे वाकई इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ। ये 5 प्रकार की स्टेप इसमें आती है। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के क्या पर्पस है, क्यों करना चाहिए? तो पर्पस देखते हैं। पहला है इट मेक्स द बेस्ट डिसीजन विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। ये एविडेंस की हेल्प से बेस्ट डिसीजन लेने में मदद करती है। दूसरा, इट हेल्प्स टू एलिमिनेट अनवांटेड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है? अनवांटेड प्रैक्टिस को एलिमिनेट करती है। कैसे? जैसे कि हम हर 4 आवरली अगर पेशेंट को पोस्चर चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, तो बेड से शोर के चांस नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई स्टाफ 1 आवरली पेशेंट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो क्या ये अनवांटेड प्रैक्टिस है? अननेसेसरी तुम बार बार पेशेंट को पोस्चर चेंज कर रहे हो, तो टाइम कंज्यूमिंग है, बार बार ग्लव्स यूज़ कर रहे हो, मटेरियल कंज्यूमिंग है। तो इससे अच्छा है कि आप 4 आवरली उसकी पोजीशन चेंज करो, क्योंकि एविडेंस नहीं है, रिसर्च नहीं है, इसलिए वो 1 आवरली कर रहा है। तो रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस करोगे तो आपको 4 आवरली करना होगा। तो अनवांटेड प्रैक्टिस एलिमिनेट होती है इससे, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के यूज़ करने से। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव हाई क्वालिटी पेशेंट केयर। इससे पेशेंट केयर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। और इट हेल्प्स बेटर पेशेंट आउटकम्स। इससे बेटर पेशेंट आउटकम्स मिलते हैं। नेक्स्ट, वेरिएस इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में कई प्रकार के वेरिएस होते हैं, जो कि अपने प्रोफेशनल लेवल्स पे भी हो सकते हैं या सोशल सर्विसेज से संबंधित हो सकते हैं। तो इन सब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में जो ऑब्स्टेकल्स है या बैरियर्स है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं। पहला, लैक ऑफ टाइम। टाइम की कमी होना, वर्कलोड प्रेशर ज़्यादा होना, और कॉम्पिटिंग प्रायोरिटीज़ ऑफ पेशेंट केयर। और पेशेंट केयर की प्रायोरिटीज़ होने की वजह से, पेशेंट केयर को प्रायोरिटीज़ देने की वजह से एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, या ये एक अलग से एक एक्स्ट्रा काम लगता है। सेकेंड, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथड इज़ आल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट बैरियर्स इन प्रमोशन ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में एक बैरियर क्या भी है? रिसर्च मेथड का नॉलेज नहीं होना, रिसर्च मेथड की नॉलेज की जानकारी की कमी होना भी ये एक बैरियर है। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम प्रोफेशनल कलीग्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जो आपके प्रोफेशनल कलीग्स से आपके साथी हैं, उनके द्वारा सपोर्ट नहीं मिलना, आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सपोर्ट नहीं मिलना, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और रिसर्च में आप काम नहीं कर पाते, रिसर्च नहीं कर पाते एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम फॉर नर्सिंग इन इंडिया। इंडिया में क्या है कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो प्रोग्राम है आपके जॉब के साथ में, वो प्रोग्राम बहुत कम है, लिमिटेड है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी बेड साइड नर्सेज के लिए बहुत कम है, जिसकी वजह से जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का नॉलेज है, जो एविडेंसेस हैं, वो नर्सिंग यूजर्स तक नहीं पहुंच पाते और ये नर्सिंग प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। नेक्स्ट,
लेक ऑफ इनिशिएटिव्स एमोंग नर्सिंग लीडर्स एंड मैनेजर्स, जो नर्सिंग लीडर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, और जो जूनियर्स नर्सेज हैं वो अपने सीनियर्स के सामने, सुपीरियर्स के सामने अपने नए नॉलेज को या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए से स्केर्ड फील करती है। नेक्स्ट, फिजिशियंस डोमिनेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें फिजिशियंस डॉक्टर्स का ज़्यादा प्रभाव है, जिसकी वजह से नर्स अपना नॉलेज या क्लिनिकल प्रैक्टिस में, नर्सिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।